हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और अध्याय 24 है और अध्याय का शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी। तो हम पिछले रविवार को पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में थे और सैन फ्रांसिस्को में अपने भक्तों के साथ एक विशाल जो कीर्तन है करने के लिए प्रभुपाद एक स्थान में पहुँचे थे, जिस स्थान को भक्तों ने कई प्रकार की जो पताकाएँ आदि हैं उसके द्वारा सुशोभित किया था और कई सारे जो संस्कृत के अक्षर हैं वो भी सब जगह लगाए थे। तो आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद के शिष्य लंबे बाल रखे थे और सामान्य वस्त्र धारण किए थे। जप करने की अपनी लंबी लाल माला के अतिरिक्त जो वे गले में पहनते थे, उनमें कोई अन्य युवा नर्तकों और गायकों से भिन्नता न थी। कुछ भक्त अविरल नीले आकाश की ओर बाहें उठाए नाच रहे थे, अन्य भक्त साज बजा रहे थे, करताल और टिम्पनी बज रहे थे। हयग्रीव अपनी तुरही लाया था और अन्य भक्त और हिप्पी दूसरे साज भी लाए थे। छोटे बच्चे भी भाग ले रहे थे। एक भटका हुआ कुत्ता भी कीर्तनियों के ऐन मध्य में नाच कूद रहा था। रविवारों को हिप्पी हिल के नीचे का मैदान हमेशा खुले प्रेक्षागृह में बदल जाता था और आज कीर्तन उसका विशिष्ट आकर्षण था। तो श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ कीर्तन के लिए पहुँचे हैं, जहाँ का यहाँ वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में और वहाँ जो उपस्थित नवयुवक थे उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। प्रभुपाद के शिष्यों में वो भी साधारण वस्त्र ही उन्होंने धारण किए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने गेरुए वस्त्र वगैरह धारण किए थे। साधारण वस्त्र उन्होंने पहने थे और उनके गले में, क्योंकि उन दिनों तुलसी की मालाएं नहीं थी, आज भी कई सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं, प्रभुपाद ने जिस माला से उन्हें दीक्षित किया था वो रेडवुड की मालाएं थी, उसी पर ही आज भी जप करते हैं। तो वो जो मालाएं थी ये भक्तगण अपने हाथ से कई बार बनाए और उसी को ही गले में धारण करते थे और उसी के साथ सब जगह भ्रमण करते थे। तो यहाँ कहते हैं कि उस कीर्तन में हर कोई नाच रहा था और उस कीर्तन ही सबके आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बना था। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने दो चीज़ों के माध्यम से ही कृष्ण भावना का प्रचार किया है। एक है उनके ग्रंथ और दूसरा है नाम संकीर्तन। ये सबसे सामर्थ्यशाली, सबसे शक्तिशाली ये जो दो अस्त्र हैं जिसके द्वारा श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार में कृष्ण भावना का प्रचार किया। इसलिए प्रभुपाद उन दिनों भक्तों की एक ही सेवा होती थी। सुबह निकलो गले में मृदंग करताल डालकर और दिन भर प्रसाद के बाद निकलो, जाओ कीर्तन करते रहो और शाम को वापस आओ। तो ये नाम संकीर्तन सब जगह होता था। और साथ ही साथ भक्तगण प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उनका वितरण करते थे। तो ऐसे इन दोनों कार्यों के द्वारा प्रभुपाद ने सारे जगत को कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित किया और प्रभुपाद ने जोर दिया इन दो कार्यों के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, जब तक मेरे पुस्तकों का वितरण होता रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। प्रभुपाद कीर्तन में शामिल हो गए। उनके अचानक पहुंचने से भक्त मंडली आश्चर्य और प्रसन्नता से भर उठी। वे बैठ गए और मृदंग बजाते हुए ऊंचे स्वर में गवयों का नेतृत्व करने लगे। तो प्रभुपाद जी इतनी आयु थी तो भी हर समय भक्तों को प्रेरित करने के लिए सदैव हर कार्यक्रम में प्रभुपाद जी उपस्थित रहते थे। तो उस कीर्तन में एक डिवोटी थे जिनका नाम है मुकुंद, वो बोल रहे हैं, वो कहते हैं, यद्यपि हम लोगों ने स्वामी जी को विभिन्न मृदंग बजाते हुए पहले सुना था और हम में से बहुतों ने उनके साथ मृदंग बजाया था, पर जब उन्होंने भारत से मंगाया गया मिट्टी का मृदंग बजाया तो उससे बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। जो भाव इससे उत्पन्न हुआ वो ऐसा था मानो हम किसी पुराने मित्र को सालों बाद देख रहे हो।
स्वामी जी का मृदंग बजाना कितना ठीक, कितना स्वाभाविक लग रहा था। हमारे कीर्तनों में इसका अभाव खल रहा था और उसके होने से हमारी प्रसन्नता में कई गुना वृद्धि हो गई। स्पष्ट था कि स्वामी जी भी पहले से कहीं अधिक आनंदित थे। जिस ढंग से वे मृदंग संभाल रहे थे और जिस सहजता से कीर्तन को नियंत्रित करने वाली सूक्ष्म लय निकाल रहे थे, उससे मालूम होता था कि मानो ये मृदंग उनका बहुत पुराना और अब तक खोया हुआ मित्र था। स्वामी जी का वो मृदंग बजाना समुदाय में चर्चा का विषय बन गया। अब हमने जाना कि कीर्तन सचमुच क्या होता है, इससे कैसे ध्वनि निकलनी चाहिए, यह वस्तुतः किस तरह का होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी, ये पहली बार मृदंग प्रभुपाद जी ने मंगाया था। कई मृदंग पैक करके, ये मिट्टी के मृदंग पहली बार पाश्चात्य जगत में पहुंचे थे। और प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में जब ये एक बड़े स्थान में मैदान में कीर्तन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी स्वयं वो मृदंग बजाने लगे। और पहली बार भक्तों ने मृदंग देखा था, उसकी आवाज सुनी थी। तो मृदंग वास्तव में इन 3 गुणों से परे का ये यंत्र है जो कीर्तन में भगवत सेवा में नियुक्त है। तो ऐसे प्रभुपाद जी बाल्यकाल से ही मृदंग बजाते थे और कीर्तन किया करते थे। प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे जो पिता चाहते थे कि मैं क्या बनूं, राधा रानी का भक्त बनूं। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें प्रभुपाद जी मृदंग बजा रहे हैं और प्रभुपाद कहते मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं ये करूं सब चीज़ें, और उनकी माताजी चाहती कि ये बैरिस्टर बने, इंग्लैंड आदि में जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावना का बीज है वो मुझे मेरे पिताजी के द्वारा मिला है। तो ऐसे मृदंग को सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और उससे ही ज़्यादा आश्चर्य लोगों को लग रहा था कि स्वामी जी इतनी आयु हुई है तो भी इतनी सरलता से, दक्षता के साथ मृदंग बजा रहे हैं। प्रभुपाद आकर्षण का केंद्र बन गए। उनकी अवस्था और वेशभूषा तक ने उन्हें प्रमुखता प्रदान की। जबकि पार्क में अधिकतर लोग युवा थे और वे डेनिम के या तरह तरह के हिप्पी पहनावे पहने हुए थे। प्रभुपाद 70 वर्ष के थे और केसरिया वस्त्र धारण किए थे। और जिस प्रकार भक्तों ने हर्ष ध्वनियों की और नतमस्तक होकर उनका अभिनंदन किया, और जिस प्रकार से प्रेम पूर्वक अब उन्हें देख रहे थे, उससे दर्शक उन्हें कौतूहल और सम्मान के साथ देखने को उत्प्रेरित हुए। जो ही वे बैठे, बहुत से बच्चे उनके निकट सिमट आए। कुशलता पूर्वक मृदंग बजाते हुए, बच्चों का मनोरंजन करते हुए और उन्हें प्रसन्नता से भरते हुए प्रभुपाद उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। गोविंद दासी कहती हैं, स्वामी जी के वहां पहुंच जाने से सारा कीर्तन उस प्रभुत्व और अधिकार से समन्वित हो गया जिसका पहले अभाव था। अब सैन फ्रांसिस्को में हरे कृष्ण गाने वाले हम बच्चे नहीं थे। हमने अब ऐतिहासिक गहराई और अर्थवत्ता प्राप्त कर ली थी। कीर्तन को अब प्रत्यय पत्र मिल गया था स्वामी जी की उपस्थिति से, जबकि प्राचीन ऐतिहासिक विशिष्टता स्थापित हो गई। स्वामी जी के आने से संपूर्ण गुरु परंपरा का आगमन हो गया था। तो ये गोविंद दासी कह रही हैं। 1 घंटे के बाद स्वामी जी ने कीर्तन बंद कर दिया और उन्होंने एकत्रित जन समूहों को संबोधित किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ध्वनि तरंग है और ये समझने की बात है कि ये ध्वनि तरंग दिव्य है। दिव्य होने के कारण ये ध्वनि तरंग उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो इस ध्वनि की भाषा नहीं समझते। यही इसकी सुंदरता है। बच्चे तक इसके प्रति अपनी अनुक्रिया प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमेशा कीर्तन के पश्चात थोड़ा अपना वक्तव्य दिया करते थे, बोला करते थे। तो प्रभुपाद ने उन सब के बीच में कीर्तन किया और प्रभुपाद के प्रति हर जो व्यक्ति है वो आकर्षित हो रहा था, और मानो उन सबको एक विशेष दिव्य जो सुकृति है वो प्राप्त हो रही थी। और प्रभुपाद के कारण भगवान के प्रति, भगवान नाम के प्रति उन सबके हृदय में जो श्रद्धा है वो उदित हो रही थी।
और प्रभुपाद ने ये देखा तो उसके पश्चात प्रभुपाद ने उन सबको ये जो भगवान नाम है उसकी महिमा का वर्णन करना शुरू किया। तो प्रभुपाद कहने लगे कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये साधारण ध्वनि नहीं है, असाधारण है, दिव्य है, अलौकिक है। और ये चाहे कोई व्यक्ति इसके अर्थ को जाने या न जाने या भाषा को समझे या ना समझे, लेकिन यदि इस दिव्य ध्वनि को व्यक्ति केवल श्रवण करता है तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। और इसलिए प्रभुपाद जब भारत में आए, भारत में आकर प्रभुपाद कई बार हिंदी में प्रवचन दिया करते थे और उनके कुछ भक्त जो विदेशी थे वो कहते चलो अभी हिंदी प्रवचन है, हम नहीं सुनते हैं। लेकिन प्रभुपाद उन विदेशी भक्तों को आगे बिठाते थे और कहते थे कि ये जो कृष्ण चर्चा है, कृष्ण कथा है, ये जो ध्वनि है ये साधारण नहीं है। चाहे आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ये दिव्य शब्द है जिनका श्रवण करने मात्र से हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होने लगता है। तो प्रभुपाद जी शुरुआत से ही जोर देते थे। प्रभुपाद कहते थे ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, ये दिव्य ध्वनि है जिसका श्रवण करना बहुत अलौकिक है। 5 मिनट बोलने के बाद प्रभुपाद ने कीर्तन फिर शुरू किया। लंबे लाल बिना कंघी किए बालों वाली एक महिला जिसकी गोद में बच्चा था घूम घूम कर नाचने और गाने लगी। अगल बगल बैठे एक पुरुष और महिला बोंगो का एक जोड़ा साथ साथ बजाने लगे। सुबाला जो संकरे कार्डराई की पतलून और ढीली श्वेत कमीज पहने थी, स्वामी जी द्वारा सिखाए गए पद विन्यास के साथ नाचने लगी। यद्यपि वह कुछ अमेरिकन इंडियन नर्तकी जैसी लगती थी। तो जब प्रभुपाद जी ने फिर से कीर्तन शुरू किया तो उस कीर्तन में हर कोई नृत्य करने लगा। प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि कीर्तन जब हो तो हम कोई स्टैचू के जैसे, पुतले के जैसे खड़े ना हो। कीर्तन में भक्तों को क्या है, नृत्य करना चाहिए। और नृत्य किसकी प्रसन्नता के लिए है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। शास्त्र तो ये बात भी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को देखते हुए अपनी 2 भुजाओं को ऊपर उठाकर नृत्य करता है, उसी क्षण जो पृथ्वी देवी है वो आनंदित हो जाती है, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगती हैं। और साथ ही साथ जो व्यक्ति भगवान के कीर्तन में नृत्य करता है, उसके सारे जो पाप ताप आदि है उसके शरीर से निकल जाते हैं। बल्कि आदि पुराण में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम लेटकर उच्चारण करता है तो मैं उसके पास बैठकर श्रवण करता हूं। और यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम बैठकर उच्चारण करता है तो उसके समीप खड़े होकर मैं उस नाम को सुनता हूं। और यदि कोई व्यक्ति खड़े होकर नाम लेता है तो मैं नाचते हुए उस नाम को सुनता हूं। और यदि कोई व्यक्ति आनंद से नृत्य करते हुए भगवान नाम, मेरा नाम उच्चारण करता है तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ऐसे व्यक्ति का मैं आलिंगन करके उसे अपने धाम ले जाता हूं। तो श्रील प्रभुपाद ने शुरुआत में भक्तों को नृत्य करना सिखाया था, और जिसको क्या कहते हैं, स्वामी स्टेप कहा जाता है। भक्त लोग नाचते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके एक पाँव इधर डालना है राइट में, फिर एक लेफ्ट में डालना है। तो यह वर्णन करते हैं कि एक युवती थी सुबाला, जो प्रभुपाद ने ये नई जुड़ी थी। तो प्रभुपाद ने जिस प्रकार से ये नृत्य सिखाया था उसी प्रकार का ये नृत्य है वो उस सबके बीच में कर रही थी। एक छोटी लड़की जो 4 वर्ष से अधिक की नहीं थी, पालथी मारे बैठी थी और गंभीरता पूर्वक कीर्तन करती हुई करताल बजा रही थी। एक सौम्य व्यक्ति वास्कट पहने और धूप के गोल चश्मे लगाए हथेली से करताल बजा रहा था। रविंद्र स्वरूप हारमोनियम बजाता हुआ आगे पीछे झूम रहा था। उसकी बगल में बैठा हयग्रीव उत्साहपूर्वक कीर्तन में लीन था। उसका सिर और शरीर का ऊपरी भाग आगे पीछे झूम रहे थे। उसके सिर और दाढ़ी के लंबे बाल बिखरे हुए फहरा रहे थे। पास में ही एक लड़की खड़ी थी जो दाई बाएं एक लड़के पर और बाई बाहां दूसरे लड़के पर रखी थी।
वे तीनों शांत और भाव विभोर मुस्कान के साथ आगे पीछे झूमकर गा रहे थे और कीर्तन एवं धुन का आनंद ले रहे थे। एक लड़की शांत भाव से ध्यान मग्न थी, जबकि उसकी बगल में दूसरी लड़की उत्तेजक ढंग से नाच रही थी और नाचने वाली लड़की की बगल में एक 5 वर्ष का बच्चा 2 गुब्बारों से खेल रहा था। तो इतना डिटेल वर्णन मानो सत्स्वरूप महाराज वहां पेन पेपर लेकर खड़े थे कि कौन कैसे उस कीर्तन में भाग ले रहा है। प्रभुपाद ने मृदंग अलग रख दिया और वे उठ खड़े हुए। करताल बजाते हुए वे नर्तकों के बीच राजसी पद विन्यास के साथ झूमने लगे। तो अभी प्रभुपाद ने देखा सभी नृत्य कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद सबके बीच में खड़े हो जाते हैं, करताल बजाते हुए वहां नृत्य करने लगते हैं। पास में ही एक विशाल अश्वेत व्यक्ति नाच रहा था। उसका मुंह उसकी मित्र गोरी लड़की की ओर था। दोनों की गति ऐसी थी मानो वे एवलान में हो। लड़की अपने शरीर और सिर को उत्तेजित स्वच्छंद भाव से हिला रही थी। उसके लंबे सीधे बाल उसके मुख को पूरी तरह ढक रहे थे। प्रफुल्लित गोरी नंद रानी प्रभुपाद के दाएं खड़े करताल बजा रही थी। कभी कभी प्रभुपाद गाना बंद कर देते और दृश्य का केवल अवलोकन करने लगते। उनका बंद मुख दृढ़ किंतु उदात सहिष्णु अभिव्यक्ति से रंजित था। तो श्रील प्रभुपाद जी वो बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे और उनके हृदय में करुणा भी उमड़ आ रही थी उन सबको देखकर। कुछ युवकों ने एक दूसरे से अपने हाथों को मिलाकर एक वृत्त बना लिया और स्वामी जी के सामने गोलाकार में नाचने लगे। तब उन्होंने उनको घेर लिया। स्वामी जी उन्हें देखते रहे झूमते हुए। वे अब भी गंभीरता से तालियां बजा रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े उनके इर्द गिर्द नाच रहे थे, अपने अंगों को मरोड़ रहे थे और हरे कृष्ण गा रहे थे। हिप्पियों के मिले जुले पहनावे से भिन्न अपनी हल्के केसरिया रंग की खादी वेशभूषा में स्वामी जी असाधारण और अद्भुत लग रहे थे। कीर्तन की प्रस्तुति का गंभीरता पूर्वक अनुमोदन करते हुए वे जो कुछ हो रहा था देख रहे थे। नृत्य स्वच्छंद और कामुक था, किंतु यही तरीका था जिससे ये युवक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। अपने शरीर के अंगों द्वारा वे हवा में उछल कूद करते थे। कभी कभी नर्तकों का वृत्त टूट जाता था और वे एक पंक्ति में हो जाते थे। तब वे घास पर बैठे लोगों और रेशमी पताओं के आगे पीछे नाचने लगते। एक हृष्ट पुष्ट लड़के ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया जो लंबे काले बालों की लटें रखी थी और जो अमेरिकी इंडियन ढंग से सिर के चारों ओर काली पट्टी बांधी थी। पंक्ति के अंत में एक लड़के ने अपने बाएं हाथ से एक लड़की का हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से एक लड़की का बाजा अपने मुंह में लगाया और भीड़ के चारों ओर नाचता हुआ वो बाजा बजाने लगा। तो यहाँ कीर्तन में सभी प्रकार के जो लोग हैं अपने अपने अनुसार भाग ले रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ये सब देख रहे थे। प्रभुपाद थक गए थे और पीतल के पेंदे वाली टिम्पनी की बगल में बैठ गए। करताल बजाते और गाते हुए वे किसी प्राचीन ऋषि की भांति गंभीर रूप से सीधे बैठे थे। पास में ही एक गोरे रंग की महिला योग की मुद्रा में बैठी थी। वो आगे की ओर इतनी झुकी हुई थी कि वो अपने माथे से जमीन को बार बार छूती थी, अभ्यर्थना या सम्मान प्रदर्शन के लिए। एक दूसरी लड़की प्रार्थना में दोनों हाथ फैलाए थी, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों भावों की अभिव्यक्ति करती हुई। उसके दोनों कानों में सोने के कर्णफूल हिल रहे थे। एक मेक्सिको निवासी पुरुष जो कई रंगों वाली कमीज पहने था ढोलक बजा रहा था। भेड़ की रखवाली करने वाला एक सफेद कुत्ता व्यक्तियों के चारों ओर घूम रहा था। तो ये जो कीर्तन है मानो सभी के लिए है, चाहे मनुष्य हो या अन्य प्राणी क्यों ना हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ये सब होते हुए देख रहे थे और आनंदित हो रहे थे। तो यहाँ आगे लिखते हैं, स्वामी जी दयालु और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। हिप्पियों को वे सुंदर लग रहे थे। तो प्रभुपाद जी का वास्तव में ये दयाद्र जो भाव है वो यहाँ प्रकट हो रहा है।
चैतन्य महाप्रभु का अवतरण इसलिए हुआ था, हाँ, कि पात्रा पात्र विचार नाही स्थाना स्थान, कि चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति योग्य है अयोग्य है। चैतन्य महाप्रभु ने हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावना देने का प्रयास किया, और उसी चैतन्य महाप्रभु की जो भावना है, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, उसको हृदय में धारण करके श्रील प्रभुपाद जी बाह्य जगत में जाते हैं, पाश्चात्य जगत में, और वहां जाकर श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वितरण करते हैं। प्रभुपाद जी शुरुआत में तो अकेले ही उस पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते थे, लेकिन उन्होंने सब प्रकार के लोग जब आ रहे हैं उनके पास, तो प्रभुपाद ने देखा कि ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष अनुकंपा है, जिसके कारण लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और कीर्तन में भाग ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये देखकर आनंदित होते हैं। ये वैष्णव का स्वभाव है। हाँ, वैष्णव आनंदित होता है जब देखता है कि जो जीव है कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहा है किसी न किसी प्रकार से। ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेशियत। तो जो भक्त है वो बहुत सहनशील होता है और वो सभी प्रकार के लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तो प्रभुपाद बहुत सहनशील थे, बहुत धैर्यवान थे, और सभी प्रकार के जो लोग हैं उनको कीर्तन में भाग लेने के लिए प्रवृत्त कर रहे थे। हिप्पियों को वे सुंदर लग रहे थे। अपने अंगों को मरोड़ते, हिलाते, उछलते, कूदते और नाचते हुए युवा लोगों के बीच स्वामी जी शिष्ट और तटस्थ बने रहे। उनकी अत्यधिक कामुक गतिविधियों में वे उनसे अलग रहे, क्योंकि उनकी गतिविधि राजसी और वृद्धों की सी थी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि वो सारे युवा और युवतियां कई प्रकार की नशा आदि ग्रहण करके वो उस कीर्तन आदि में मनगढ़ंत ढंग से नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, तो मानो उसमें कामुकता भी दिखाई दे रही थी, राजसी भावना भी अधिक लग रही थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद उससे परे थे। श्रील प्रभुपाद उससे प्रभावित नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि किसी ना किसी प्रकार से ये लोग कृष्ण का नाम लेते हुए नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो बहुत प्रभावशाली है। मैदान पर चलने वाले कार्यक्रमों में नर्तकों को अपनी चारों ओर घेरा बनाकर नाचते हुए हरे कृष्ण गाते देखकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि इन हिप्पियों का उत्साह अधिकतर स्वच्छंदता पूर्वक और कामुक था, तथापि उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन के कारण संपूर्ण मधुरता का रूप धारण कर लिया था। स्वामी जी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कीर्तन का कार्यक्रम बराबर चल रहा था। स्वामी जी केसरिया वस्त्र पहने हुए थे, जिसका रंग अपराह्न के ढलते प्रकाश में बदलता सा प्रतीत हो रहा था। वे पिता की भांति कृपा पूर्वक जो कुछ हो रहा था उसे देख रहे थे, किसी पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे थे, वरना हर एक को हरे कृष्ण कीर्तन के लिए आमंत्रित कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी तो प्रोत्साहित कर रहे थे। हाँ, यदि प्रभुपाद जी शुरुआत में ही उनको डांटते, फटकारते, तो मुश्किल होता। प्रभुपाद ने कहा, यदि मैं जाते उनको कहता कि ये 4 प्रकार के नियम हैं, इसको पालन करना है तो मेरे पास आओ, नहीं तो नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा, ऐसा उपदेश में शुरुआत से ही दे देता तो वो मुझे कहते कि स्वामी जी आप जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैष्णव बहुत चतुर होता है, और चतुराई क्या है कि जीव को पता भी नहीं होने देता कि किस प्रकार से उसको कृष्ण की सेवा में उन्होंने नियुक्त किया है। तो प्रभुपाद की ये चतुराईता थी। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, मैंने एक चाल चली है आप सबको लेकर। प्रभुपाद ने कहा, क्या चाल चली है मैंने? कि आप सबको कृष्ण की सेवा में मैंने लगा दिया है, आपको पता भी नहीं चला। तो इस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो बहुत दया आद्र का जो भावना है अपने हृदय में धारण करते हैं और इतना सब कुछ सहन करते हैं। हाँ, हमें ये सुनने में या पढ़ने के लिए साधारण लग रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद ने इतनी सहनशीलता और इतना पेशेंस दिखाया है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते।
तो ऐसे प्रभुपाद जी आनंदित होते थे जब देखते थे कि ये जो विदेशी युवाजन हैं या युवतियां हैं वो कृष्ण का नाम लेकर नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। 25 वर्षीय लिंडा काटज पार्क में से होकर जा रही थी कि उसने कीर्तन की ध्वनि सुनी। सैकड़ों लोगों की भीड़ में जो वहां जमी थी, लिंडा के लिए आसान था कि अप्रकट रूप में वो निकट पहुंच जाए। उसे वहां का कार्यकलाप सुकर लगा और वो इस समारोह में शामिल होने का विचार भी करने लगी। तब उसने स्वामी जी को कीर्तन का नेतृत्व करते देखा। वो चौंक गई, उसे कुछ डर भी हुआ। उसने ऐसा गंभीर व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। उसे भी बड़े प्रभावशाली लगे और वास्तव में वैसे ही है। श्रील प्रभुपाद का जो व्यक्तित्व है इतना असाधारण है, दिव्य है कि कोई भी व्यक्ति उनको देखने मात्र से उसके पश्चात प्रभुपाद इस जगत में जहां जहां भ्रमण किए, कुछ लोग तो केवल प्रभुपाद को देखकर प्रभावित होकर ही अपना जीवन प्रभुपाद के चरणों में समर्पित किया है। प्रभुपाद को देखकर केवल। और नर्तक उसे सुंदर लगे। एक लड़की बाहें ऊपर उठाए और आंखें बंद किए हुए हवा में हिलते वृक्ष की तरह लग रही थी। पुरुषों में से एक पुरुष लंबा और आकर्षक था। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले थे। और लिंडा ने एक लड़के को देखा जिसे वह न्यूयॉर्क में कॉलेज के दिनों से जानती थी। वो लड़का सनकी था और हमेशा गहरे गुलाबी रंग की ऊनी टोपी पहनता था। लिंडा न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में कुछ ही दिन पहले आई थी। लिंडा के पास कोई योजना नहीं थी सिवाय इसके कि वह किसी शिक्षक से नृत्य सीखना चाहती थी और उन बहुत सी उन्मेषकारी चीजों में से किसी एक में शामिल होना चाहती थी जिनके बारे में उसने सुना था कि वे हेट एशबरी में चल रही हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्राचीन ग्रीक साहित्य की स्नातक छात्रा के रूप में लिंडा को सुकरात के प्रति आकर्षण हुआ था, जो सत्य के लिए जिया और मरा था, लेकिन उसने अपने प्रोफेसरों में से किसी को भी सुकरात की भांति बिल्कुल नहीं पाया था। उसने अपने बारे में कल्पना की थी कि वह सत्य का जीवन जिएगी और ज्ञान का अन्वेषण करेगी, लेकिन वह शुष्क हो चुका था। ग्रीक की प्राचीन सभ्यता मर चुकी थी। वह एक जीवित सत्य नहीं रह गई थी और हृदय को प्रभावित नहीं करती थी। वो एक नए उन्मेषकारी अनुभव के लिए बेचैन थी और तैयार भी थी अपने आप को सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी संघ में डाल देने के लिए। फैशन वाली वेशभूषा को पीछे छोड़कर बेल बॉटम पतलून और पुरानी कमीज पहनकर वो यहाँ अकेली आई थी, पर चूंकि वह गंभीर जीवन अपनाना चाहती थी इसलिए हिप्पियों का साथ करने में उसे अजीब बेढंगापन मालूम होता था। उसे लगा कि उसकी संगति में रहते का मतलब था चेहरे से गंभीरता को उतार फेंकना और बिना मतलब मुस्कुराते रहना। इसलिए सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी समाज में भी वो असंतुष्ट और खोई सी अनुभव करने लगी। तो ये उच्च शिक्षित युवती थी जिनका नाम लिंडा है और जो कोई ऐसा गंभीर जीवन यापन करने के लिए तत्पर थी और वो ढूंढ रही थी कोई ऐसा आदर्श व्यक्ति हो जिससे मैं शिक्षा प्राप्त करूं और उनके शरणागत हो जाओ। तो वो गार्डन में जाते जाते वो ऐसे जा रही थी तो उसने ये कीर्तन देखा जो ये प्रभुपाद वहां कर रहे थे। पार्क में हो रहा कीर्तन लिंडा के जीवन का सबसे सुंदर दृश्य था। नर्तक खुले आकाश में बाहें फैलाए आगे पीछे झूमते हुए नाच रहे थे और नृत्य के बीच एक सावला पके बालों वाला व्यक्ति बैठा था और कीर्तन कर रहा था। जब लिंडा और नजदीक पहुंच गई तो वो भक्तों के साथ नाचने लगी। तब वो बैठ गई और ये जानने की इच्छा रखते हुए कीर्तन करने लगे कि वहाँ ये सब क्या हो रहा है। तो ये एक जिज्ञासा उसके हृदय में थी। 1 घंटे के कीर्तन के बाद वयोवृद्ध व्यक्ति ने कीर्तन बंद कर दिया और लिंडा कुछ भक्तों से बात करने लगी। यद्यपि स्वामी जी वहां से चले गए थे, उनके कुछ अनुयायी पीछे रह गए थे। वे संडे लव फीस्ट रविवारीय प्रेम भोजन के लिए इश्तिहार और निमंत्रण पत्र बांट रहे थे और पताकाएं और टिप्पणी समेट रहे थे। उनमें से एक ने लिंडा को अपने साथ मंदिर आने के लिए कहा। तो उन दिनों श्रील प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट भी शुरू किया था।
लिंडा ने देखा कि स्वामी जी के अनुयायियों में से अधिकतर हिप्पी थे, परंतु वे सड़कों में घूमने वाले उन उल जलुल लोगों की तरह नहीं थे जैसा कि बहुत से हिप्पियों को उसने पाया था। वे आकर्षक थे, घृणा पैदा करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने स्टोर फ्रंट के छोटे से मंदिर को मद्रासी कपड़ों और पौधों से सजाया हुआ था। जब वो गाते नाचते जन समुदाय के एक चित्र के सामने खड़ी हो गई तो भक्तों में से एक ने कहा, ये भगवान चैतन्य और उनके संगी हैं। एक भक्त ने उसे कुछ प्रसाद दिया और लिंडा उस रात स्वामी जी से मिले बिना चली गई। तो इस प्रकार से ये जो युवती है, हाँ, किस प्रकार से भक्तों के संपर्क में आती हैं उसका वर्णन यहाँ सत्स्वरूप महाराज करते हैं और भक्त उसे प्रेरित करते हैं मंदिर जाने के लिए और अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें प्रसाद देते हैं और चैतन्य महाप्रभु का ये जो चित्र है वो देखने का उसको अवसर प्राप्त होता है। परंतु दूसरी बार देखने का अवसर पाने की उत्सुकता के लिए दूसरे दिन सवेरे 7 बजे वो फिर आई। वो सोचती थी कि उन्होंने उसे पार्क में देखा था और हो सकता है कि वो उन्हें याद हो। उसने उनका एक चित्र बनाया था और उसे वो उन्हें दिखाना चाहती थी। उस सवेरे जब प्रभुपाद जप करते हुए कीर्तन करा रहे थे तो लिंडा ने उन पर से दृष्टि नहीं हटाई और जब उन्होंने हर एक से माला फेरते हुए हरे कृष्ण का जप करने को कहा तो लिंडा ने एक भक्त से माला ली और स्वामी जी की तरह जप करने का प्रयत्न किया। तब उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ करने के लिए एक संस्कृत का श्लोक पढ़ना शुरू किया और उसकी ध्वनि से लिंडा मोहित हो गई। उसने निश्चय किया कि यदि वो स्नातक की पढ़ाई ग्रीक भाषा से करती है तो उसके बाद वो संस्कृत पढ़ेगी, इसलिए वो ध्यान से सुनने लगी, इस गर्व से भरकर कि उसकी तरह अन्य कोई भी इसे नहीं समझ रहा था। बाद में उसी सवेरे वो प्रभुपाद से उनके ऊपर के कमरे में मिली। तो लिंडा यहाँ बोल रही है अपना जो अनुभव है श्रील प्रभुपाद के साथ। लिंडा कहती हैं, स्वामी जी के साथ पहले ही वार्तालाप में उन्होंने मेरे लिए यूनानी सभ्यता का सारांश कुछ वाक्यों में रख दिया। उन्होंने बताया कि इलियड और ओडिसी जैसी कथाओं और प्लेटो के दर्शन का स्रोत श्रीमद् भागवत था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने उन पर विश्वास किया। मैं जानती थी कि वे जो कुछ कह रहे थे वो सही था, मेरे मन में संदेह नहीं था और सुकरात के प्रति जो मुझे प्रेम था उससे उन्होंने मुझे निरुत्साहित नहीं किया। उन्होंने बताया कि सुकरात वास्तव में एक प्रछन्न भक्त था। तब वे माखन चोर के रूप में मुझे कृष्ण की कहानी बताने लगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं वो कहानी जानती हूँ। मैं माखन चोर कृष्ण के विषय में एक नृत्य देख चुकी हूँ। वे बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे, बोले, ओ हाँ, तुम जानती हो। स्वामी जी से ये भेंट एक पुराने मित्र से मिलने के समान थी, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल निसंकोच और सुरक्षित अनुभव कर रही थी और मुझे अनुभव हुआ कि मैं जो कुछ खोज रही थी वो मुझे मिल गया है। यहाँ मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती थी और ऐसे प्रश्न पूछ सकती थी जिन्हें मैं स्कूल में हमेशा पूछना चाहती थी। हाँ, तो ये जो लिंडा है श्रील प्रभुपाद से मिलती है और आगे चलकर प्रभुपाद की एक महान शिष्या बनती हैं। प्रभुपाद ने लिंडा को दीक्षित किया और उसका नाम लीलावती रखा। उनकी स्वयं सेवा करने की उसकी उत्सुकता देखकर प्रभुपाद ने उसे अपना दोपहर का भोजन बनवा कर उसे भोजन बनाना सिखाया। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो शुरुआत के भक्तगण हैं श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आते हैं और उनमें से एक है जिनका नाम आगे चलकर लीलावती पड़ा। और श्रील प्रभुपाद जब उनको स्वयं कुकिंग भी सिखाते हैं और अपने लिए भोजन बनाने की सेवा भी प्रदान करते हैं। सप्ताह के अंत में वे एक छोटी कक्षा पहले से चलाया करते थे जिसमें जानकी, गोविंद दासी, नंद रानी और अन्यों को कृष्ण के लिए भोजन बनाने की कला सिखाते थे। अब उन्होंने लीलावती को भी आने को आमंत्रित किया। वे कमरे में आगे पीछे घुमा करते थे और लड़कियों को सिखाते थे कि आटा कैसे गूंथा जाता है, चपाती कैसे पकाई जाती है, दाई हथेली में लेकर मसाले का अंदाजा कैसे किया जाता है,
सब्जी कैसे काटी जाती है और घी और मसाले में वो कैसे पकाई जाती है। आधारभूत भोजन था चावल, चपाती, आलू के साथ गोभी, किंतु वे लड़कियों को बताना चाहते थे कि भोजन ठीक ठीक कैसे बनाया जाता है। तो ये पूरा आंदोलन श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर ही खड़ा है। और शुरुआत के दिनों में एक भी ऐसा मानो कार्य नहीं था जो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं भक्तों को ना सिखाया हो, चाहे सब प्रकार का कुकिंग हो या मृदंग बजाने से लेकर प्रवचन देने तक या सब प्रकार का जो नृत्य से लेकर कीर्तन तक, हर चीज प्रभुपाद ने अपने आचरण से सिखाई है। जो मुकुंद है वो बोलते हैं अभी, मुकुंद, एक दिन उत्सुकतावश में स्वामी जी की भोजन कक्षा देखने गया। मैं अंदर गया और स्वामी जी की रसोई घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। महिलाएं भोजन बनाना सीख रही थी और स्वामी जी ने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी को देखने आया था। तब स्वामी जी ने कहा, तुम परमात्मा की ओर लौट रहे हो कि पत्नी की ओर? हाँ, मुकुंद और जानकी, ऐसे जो मुकुंद हैं वो उनकी पत्नी वहाँ प्रभुपाद जी सारी माताओं को वहाँ सिखा रहे थे। तो इनको विरह हो रहा था, जिसके कारण वो बार बार किचन में आ रहे थे। और प्रभुपाद ने जब देखा, कहा कि तुम क्या देखने आए हो? तो वो भी बड़े सरल बात कहते हैं कि मैं अपने पत्नी को देखने आया हूँ। तो प्रभुपाद हंसते हुए कहते हैं कि तुम भगवान की ओर लौट रहे हो या पत्नी की ओर जा रहे हो? हर एक हंसने लगा और मुझे अनुभव हुआ कि मेरा वहां जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। इस घटना से मुझे स्वामी जी की गंभीरता के बारे में विचार आया। मैंने एक तो ये सीखा कि मुझे अपनी पत्नी में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि स्त्रियों के साथ उनका संबंध और जो कुछ वे उन्हें सिखा रहे थे, ये सब सचमुच बहुत गंभीर मामला है। ये पति पत्नी के बीच अटखेलियां भरे संबंध की तरह नहीं। वे रसोई घर में स्त्रियों को कई घंटे भोजन बनाना सिखाते थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। हाँ, तो ये प्रभुपाद ने जब ये वाक्य बोला तो मुकुंद कहते कि मुझे कई चीज़ें सीखने को मिली, और पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद के पिता ने भी यही बात प्रभुपाद को बोली थी। प्रभुपाद का जब विवाह हुआ था अपने गृहस्थ जीवन में जब थे, और कुछ समय बाद उन्होंने पिताजी को कहा कि मुझे दूसरे युवती से शादी करना है, तो मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है मेरी जो पत्नी है। हाँ, तो उनके पिताजी कहते हैं ये भगवान की विशेष कृपा है। हाँ, क्योंकि अच्छा है कि आपको अच्छी नहीं लग रही है, मतलब आप आसक्त नहीं हो रहे हो उससे। और यदि तुम दूसरी युवती से और विवाह करोगे तो तुम और अधिक आसक्त हो जाओगे, और वो बहुत बड़े बंधन का कारण होगा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं मेरे पिता के कारण मैंने दूसरी युवती से विवाह नहीं किया, और ये जो भौतिक आसक्ति है उससे मैं बच गया था। लीलावती को गर्व सा होने लगा। भक्तों में बहुत से कॉलेज के स्नातक नहीं थे और प्राचीन साहित्य का छात्र तो कोई नहीं था। लीलावती कभी कभी स्वामी जी के लिए टाइप का काम करती थी, उनके आदेश का पालन करती थी, या प्रातःकाल उनके कमरे में फूल लाती थी, और उन्होंने तत्काल उसे विशेष रूप से अपना एकमात्र रसोइया चुन लिया था। केवल कुछ दिनों की पाक शिक्षा के बाद स्वामी जी ने कहा था, बहुत अच्छा, तुम भोजन बनाओ, और उसका निरीक्षण करने के लिए वे आप केवल कभी कभी जाते थे। एक दिन जब उन्होंने उसे रोटी बेलते हुए देखा तो वे बोले, ओ तुमने बहुत अच्छा सीख लिया है। हाँ, तो प्रभुपाद जी कोई सेवा भी करता था तो उसको हमेशा प्रेरणा या उत्साहित करते थे। स्वामी जी का भोजन ठीक से बनाना, सही मसाला डालना, किसी चीज को जलाना नहीं, और बिल्कुल समय पर तैयार कर देना, ये सब कुछ सचमुच एक चुनौती था। भोजन तैयार करने तक लीलावती को पसीना आ जाता और तनाव के कारण वो रोने भी लगती, किंतु जब वो स्वामी जी का भोजन लाती तो वे उससे एक खाली प्लेट लाने को कहते, और वे अपनी प्लेट से उसका हिस्सा निकालते और उसे अपने साथ खाने को आमंत्रित करते। हाँ, इस प्रकार से प्रभुपाद जी भक्तों से व्यवहार करते थे।
पहले कुछ दिन लीलावती ने प्रसाद के अद्भुत स्वाद के विषय में टिप्पणी की और स्वामी जी या तो मुस्कुरा देते या दृष्टि ऊपर कर देते, किंतु उसने देखा कि स्वामी जी खाते समय बोलते नहीं वरना भोजन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पालथी मारकर बैठते थे, उनका शरीर प्रसाद की प्लेट के ऊपर झुका होता था और वे दाएं हाथ से खाते थे। तो प्रभुपाद हमेशा अकेले बैठकर प्रसाद लिया करते थे। और ऐसे देखा जा, आपने फोटोज या वीडियोस भी देखा होगा कि प्रभुपाद दीवार के बिल्कुल सट कर बैठते थे पूरे एक रूम में, दीवार के नज़दीक, और किसी को अंदर आना अलाउड नहीं था। बस उनको सर्व करने के लिए एक जो उनका सेवक है वो जाता था, परोसकर तुरंत बाहर निकल जाता था। तो प्रभुपाद बिल्कुल दिव्य आनंद की अनुभूति करते हुए कृष्ण का जो प्रसाद है उसका आस्वादन करते थे, जो कृष्ण से अभिन्न है। तो ये जो लीलावती है ये बनाती थी और प्रभुपाद को सर्व भी करते थे। तो प्रभुपाद जी एक प्लेट मंगाकर उनको भी बिठाते थे कि तुम भी प्रसाद पाओ, और उनसे आदान प्रदान करते थे। तो वो कहते हैं कि मैं बातें करने का प्रयास करती थी, लेकिन प्रभुपाद जी प्रसाद पाते समय कोई बातें नहीं करते थे। एक बार एकादशी के दिन लीलावती स्वामी जी के कमरे में देर से पहुंची। उसने सोचा कि उपवास के दिन कुछ अधिक पकाने को नहीं होगा, लेकिन जब वो रसोई घर में घुसी तो उसने देखा कि स्वामी जी स्वयं बड़ी व्यस्तता के साथ भोजन बना रहे थे। तो लीलावती को लगा कि एकादशी मतलब फास्टिंग है, उपवास है। आज भी जब बाहर के जो लोग हैं इस्कॉन में आते हैं, एकादशी के दिन प्रसाद पाते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं एकादशी है या रेगुलर से भी ज्यादा प्रसाद एकादशी के दिन हमें प्राप्त होता है। तो उसको लगा कि आज तो स्वामी जी उपवास रखे हैं, एकादशी तो थोड़ा लेट पहुंचती हो, थोड़ा कुछ बनाना होगा। लेकिन ये लीलावती जाने से पूर्व ही श्रील प्रभुपाद जी किचन में जाते हैं और कुकिंग करना शुरू करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा हमारी 4 चीजें हैं, चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग, फीस्टिंग। नाचना और नृत्य करना, उपवास करना और फिर फीस्ट ग्रहण करना, ये हमारे आंदोलन का कार्य है, प्रभुपाद कहते थे। वे किसी सफेद चीज को गर्म कर रहे थे और उसे जोर से हिलाते हुए कढ़ाई के पेंदे से खुरच रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि वो लड़की कहाँ है। लीलावती इतना शर्मा गई कि उसने ये नहीं पूछा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं। उसने अपने आप को सब्जी काटने में लगा दिया। आज व्रत का दिन है, उसने कहा, मानो स्वामी जी को रसोई बनाने के लिए डांट रही हो। तुम्हें समझना होगा, उन्होंने उत्तर दिया, कि कृष्ण भावनामृत में व्रत का दिवस भोज का दिवस होता है। प्रभुपाद कहते हैं जो व्रत का दिवस है वो ज्यादा खाने वाला दिवस है। प्रभुपाद ये भी कहा करते थे कि ये बहाना नहीं करना चाहिए कि आज उपवास है और मैं कुछ खाऊंगा नहीं, निर्जला रखूंगा और लेटे हुए केवल घड़ी की ओर देखता रहूंगा कि कब व्रत तोड़ने का टाइम हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा एकादशी के दिन मानो ज्यादा ग्रहण करो, लेकिन रूम में बंद नहीं रहो, बाहर निकलो, कृष्ण की सेवा के लिए निकल पड़ो। कृष्ण की सेवा के लिए आपको जितना खाना है उतना खा लो, लेकिन कृष्ण की सेवा बंद नहीं करो। इसलिए प्रभुपाद उनको कहते हैं कि हमारे आंदोलन में जो व्रत का दिवस होता है वो फीस्ट का दिवस होता है, हम इसे कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। लीलावती स्वामी जी की सफेद चिपकाऊ चीज से दूर बैठी रही जब तक कि वह तैयार नहीं हो गई और स्वामी जी ने उसे ठंडा होने के लिए खिड़की पर नहीं रख दिया। बाद में ये सख्त हो जाएगी, उन्होंने कहा, और तब हम इसे काट सकते हैं और परोस सकते हैं। और ये कहने के साथ वे मुड़े और रसोई घर से बाहर चले गए। जब लीलावती ने भोजन पकाना खत्म किया और स्वामी जी को एकादशी का भोजन परोसा, तब उन्होंने उससे खिचड़ी खिड़की पर रखी वो चीज लाने को कहा। उसे चख कर वे प्रसन्न हुए और लीलावती से कहा कि मुकुंद और जानकी को उसे चखने के लिए बुला लाओ। तो प्रभुपाद ने एक अद्भुत चीज बनाई थी और उसको सूखने के लिए खिड़की के पास रखा था।
और प्रभुपाद ने जब उसको चखा तो आपने और भक्तों को बुलाया। जानकी ने एक कौर लिया और कहा, अद्भुत, सचमुच अद्भुत, अविश्वसनीय यह है। लीलावती की ओर मुड़ते हुए स्वामी जी ने पूछा, इसमें क्या है? लीलावती कहते, मैं नहीं जानती स्वामी जी। तुम नहीं जानती? वे बोले, तुम रसोई घर में मेरी बगल में खड़ी थी और तुम्हें याद नहीं है? लीलावती का चेहरा लाल हो गया। ओ स्वामी जी, लीलावती ने उत्तर दिया, मैं बहुत व्यस्त थी, मैंने देखा नहीं। ओ, तुम व्यस्त रहती हो, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए। वे बोले और देर तक हंसते रहे, जब तक कि मुकुंद ने भी हंसना बंद नहीं किया। लीलावती और भी लज्जित अनुभव करने लगी। स्वामी जी ने जानकी से पूछा कि क्या वो बता सकती थी कि उस व्यंजन में क्या पड़ा था। वो कुछ नहीं बता सकी सिवाय इसके कि वो मीठा था। तब उन्होंने गोविंद दासी और गौर सुंदर को बुलाने के लिए लीलावती को नीचे भेजा। जब वे कमरे में घुसे तो स्वामी जी ने लीलावती से कहा, जाओ और उस अद्भुत चीज में से थोड़ा और लाओ। पुनः इस बार उन 4 भक्तों की उपस्थिति में स्वामी जी ने लीलावती से पूछा, अच्छा, इस व्यंजन में क्या है? और फिर उसने अपने बचाव में वही बात कही। वो इतनी व्यस्त थी कि उसने देखा नहीं है। और स्वामी जी फिर से हंसे, जब तक कि हर एक उनके साथ हंसने नहीं लगा। तब उन्होंने गोविंद दासी से पूछा, उस अद्भुत पदार्थ को चखने और ये बताने को कहा कि उसमें क्या पड़ा है। तुरंत उसने अनुमान लगाया कि शक्कर, घी और दूध का पाउडर। हाँ, ये गोविंद दासी, ये वही प्रभुपाद की शिष्य हैं जिन्होंने पाश्चात्य जगत में सबसे पहले तुलसी उगाई थी। प्रभुपाद ने बहुत उनकी प्रशंसा की थी। तो जैसे उन्होंने पाया, तुरंत उन्होंने समझ लिया कि इसमें 3 चीजें हैं, शक्कर है, घी है और दूध का पाउडर है। ओ, स्वामी जी ने लीलावती को देखकर कहा, वो कलाकार है, बुद्धिमती है। लीलावती के लिए पूरी घटना विकट परीक्षा थी। केवल बाद में उसे समझ आई कि स्वामी जी उसे विनयशीलता सिखा रहे हैं। 7 बजे सवेरे का समय था। प्रभुपाद मंदिर में अपने मंच पर बैठे थे। बल्कि वो जो स्वीट था, मिल्क पाउडर से जो बनता है, उसका नाम मैं भूल गया। हाँ, सिंपली वंडरफुल। हाँ, ये सिंपली वंडरफुल था। तो प्रभुपाद ने जब उसको खाया था, हाँ, मुंह में डालकर, तो प्रभुपाद ने ये नाम बोला था, सिंपली वंडरफुल। तो उसका नाम सिंपली वंडरफुल बना हो गया था। तो प्रभुपाद ने उसको बनाया था एकादशी के दिन। 7 बजे सवेरे का समय था। प्रभुपाद मंदिर में अपने मंच पर बैठे थे। उनकी बगल में एक मंच पर हाल में प्राप्त कृष्ण की प्रतिमा थी। प्रतिमा 2 फुट ऊंची थी। बालक कृष्ण का बायां हाथ उनके नितंब पर था और दाएं हाथ में एक डंडा लिए थे। गुरुदास ने उसे एक आयात भंडार में पाया था और मैनेजर से उसे बेचने की प्रार्थना की थी। और कई बार जाने के बाद मैनेजर राजी हो गया था $35 में। प्रभुपाद ने उसका नाम कर्ता मिशाई स्वामी रखा था। आज प्रातःकाल जब प्रभुपाद और कर्ता मिशाई ने कमरे में भक्तों पर दृष्टि डाली तो वहां केवल 6 भक्त मौजूद थे। एक रात पहले मंदिर भीड़ से भरा था। और लोग कहाँ हैं? प्रभुपाद ने पूछा। और तब उन्होंने स्वयं उत्तर दिया, वे सो रहे हैं। इतना अधिक सोना ठीक नहीं। उन्होंने अपने करताल निकाले और वे 1 2 3 की लय में बजाने लगे। मुकुंद ने मृदंग उठाया और वो उनके साथ बजाते हुए उससे हाल में प्रभुपाद द्वारा सिखाई गई लय निकालने का प्रयत्न करने लगा। प्रभुपाद ने गाना शुरू भी नहीं किया था कि दरवाजा खुला और आधे दर्जन हिप्पी नंगे पांव कमरे में लुढ़कते हुए घुसे। उसने मारूजुआना की बू आ रही थी। चारों ओर देखकर वे फर्श पर भक्तों के साथ बैठ गए। इस बीच प्रभुपाद गुरु महाराज के प्रति वैष्णव प्रार्थना गुरु अष्टकम गाने लगे। यद्यपि उनके शिष्यों में से कोई भी प्रार्थना के शब्द नहीं समझता था, फिर भी उन्हें इन प्रातःकालीन प्रार्थना गीतों को स्वामी जी से सुनना प्रिय लगता था। शीघ्रता किए बिना वे हर श्लोक को गाते थे और उसकी हर पंक्ति को कई बार दोहराते थे। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु के प्रति विशुद्ध सेवा की प्रवृत्ति का
वे निश्चय पूर्वक विकास करते थे। तो इस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद जी हैं अपने भक्तों को धीरे धीरे प्रेरित करते हुए और मार्गदर्शन देते हुए कृष्ण भावना में आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक सहनशीलता और बहुत अधिक जो धैर्य का जो गुण है वो प्रकट कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम